Hello everyone, welcome to this lesson of integration or integral calculus. We will start here integral calculus. Integral calculus which plays an important role in mathematics. So integration which is the summation of discrete data, and symbol we will use in this way. The integral is calculated to find the functions which will describe in the area, displacement, volume that occurs due to collection of small data which cannot be measured singularly. इंटीग्रल कैलकुलस हमारा जो होता है उसकी मेजर टू टाइप्स होते हैं, डेफिनिट एंड इंडेफिनिट। और हम जानते हैं जो कैलकुलस है, बेसिक कैलकुलस, इसके हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो जो हम आज डिस्कस करेंगे वो इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर डिपेंड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जो वर्ड है, इंटीग्रेशन विच इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। इसमें जो हमारा द प्रोसेस ऑफ finding the integral, finding the integral is integration। और ये जो हमारे होते हैं इसमें दो तरीके हम कर सकते हैं टू फाइंड द प्रॉब्लम फंक्शन विच व्हेन इट्स डेरिवेटिव्स आर गिवन। अगर इसके डेरिवेटिव गिवन है तो प्रॉब्लम फंक्शन वहाँ पर फाइंड आउट की जा सकती है। और दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। कोई भी ग्राफ से हमारा कि एरिया घिरा हुआ है, इस तरह से, इस तरह से किसी भी ग्राफ से अगर हमारा एरिया घिरा हुआ है, सो टू फाइंड द बाउंड एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अंडर सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट्स। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल और इंटीग्रेशन, दिस इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation। अब जैसा हम जानते हैं, we know that डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू होता है सिंपल cos x। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। यहां पर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, cos x इज, ये जो cos x आया है, cos x इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो इसको कह सकते हैं sin x इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x, ऐसे भी कहा जा सकता है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर वी कैन से सी, जनरली सी लेते हैं, इस सी की जगह के ले लो, कुछ भी ले लो,
जनरली जो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं वो c से डिनोट करते हैं, c फॉर कांस्टेंट। तो एनी रियल नंबर c इज टेकन एज ए कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ जो कांस्टेंट का हम जानते हैं डेरिवेटिव, दैट मीन्स डी डी ऑफ विदाउट विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग ऑफ कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट इक्वल्स टू c, इसको बोलते हैं जीरो। तो यहां से ये देख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, अगर ये लेते हैं तो ये आएगा कॉज एक्स प्लस जीरो, यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे फिर इसका करेंगे, सो कॉज एक्स साइन एक्स का कॉज एक्स यहाँ से, और सी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो इसको इक्वल टू कॉस एक्स ही रहेगा यहाँ पर। सी जो होता है इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो जनरल वे में इसको कह सकते हैं, इन जनरल डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है प्लस कोई कांस्टेंट लिया इक्वल्स टू एफ एक्स, और जो हमारा एक्स एक्स करेगा वो हमारे एक इंटरवल में हम उसको बिलोंग करके कर लेते हैं ऐसे करके। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कुछ इंटीग्रल कैलकुलस की कुछ बेसिक्स, इसके बाद हम करेंगे सम फॉर्मूलाज। तो हमारा ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है, y इक्वल्स टू इंटीग्रल जो हमारा सिंबल है इससे डिनोट करते हैं, और दिस विल बी एफ एक्स और डी एक्स अगर हमने कर लिया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स और डी एक्स, अगर हमने लिखा एफ एक्स प्लस सी, सी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जैसा कि हमने डिस्कस किया। अब हमारे जो इंटीग्रल होते हैं टाइप्स लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। इसके दो टाइप होते हैं जिन्हें हम लेके चलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, इसका दूसरा नाम रीमा इंटीग्रल भी है, रीमा RIE, रीमा इंटीग्रल। ये वो इंटीग्रल होता है जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लाइक इन दिस वे, ए और बी, जो अपर लिमिट और ये इसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज नोन एज लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया। और दूसरा जो हमारा इंटीग्रल होता है वो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, निश्चित और अनिश्चित, ये होता है निश्चित समाकलन, इसमें लिमिट लगाएंगे तो निश्चित वैल्यू आने वाली है, और इनडेफिनिट इंटीग्रल ओनली, इसमें लिमिट नहीं होती है, केवल फंक्शन दिया होता है और इसमें इनडेफिनिट वैल्यू हमारी आती चली जाती है। सो हम इसको जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स इंटीग्रल, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रल, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स जो हमारा आएगा ये इंडेफिनिट हो गया प्लस एक कांस्टेंट आता चला जाएगा। इस तरह से हमारा दिस इज कांस्टेंट ऑफ वेयर सी, ऐसे लिख सकते हैं वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट, इंटीग्रेशन। अब हमें जो वर्क करना है मेनली वो हमारा वर्क होगा कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज के ऊपर। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज होंगे
उनको हम अभी जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में नेक्स्ट में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं।